हमारे साथ जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी हैं। सर, कलश गिर गया, क्या कहेंगे? जो पुराने समय से भी आवाज़ उठाते रहे हैं कि इसका रख रखाव होना चाहिए, एक आंधी में कलश नीचे आ गिरा। देखिए, तकरीबन 350 साल ये इमारत है और ये कलश जो कल तूफ़ान आया था दिल्ली में, उसमें गिर गया। उसके गिरने की वजह से कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए कल यहाँ पर, और वज़न भी इसका बहुत ज़्यादा था। 3 टुकड़ों में ये गिरा है। 2 टुकड़े तो नीचे गिर गए और 1 टुकड़ा अभी भी ऊपर लटका हुआ है। और अगर वो कलश नीचे गिरा तो सामने वॉल है, 2 बुर्जियाँ हैं, उससे अगर वो टकराता है तो एक बड़ा डैमेज हो सकता है जी। इसलिए मैं आज DGASI को लेटर लिख रहा हूँ कि क्योंकि एक्सपर्ट उन्हीं के पास हैं, वो आएँ और इसको उतारने के बाद दोबारा इसके रिपेयरिंग वगैरह करके इसको वहाँ पर लगाएं। तो वज़न भी पता चल पाया कितना वज़न है? दूर से देखने पे तो बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन आपने कहा घायल भी लोग हुए। जो छोटा पीस नीचे आया है जी। वो तकरीबन 30-35 किलो का होगा, लेकिन जो बड़ा ऊपर है उसको 8-10 लोगों ने कल उठाने की कोशिश की थी कि उठाकर नीचे लेकर आएँ, क्योंकि रिपेयरिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो 8-10 लोग उसको नहीं उठा पाए थे। और जो इस वक्त अटका हुआ है वहाँ पर, मेरे ख्याल में शायद थोड़े से पाइप में ही वो रुका हुआ है, तो उसका वज़न तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि नीचे से वो दिखाई देता है कि छोटा है, लेकिन ऊपर जाने के बाद जब आप देखेंगे तो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और फिर ऊंचाई भी इसकी काफ़ी थी, तकरीबन 8-10 फीट ऊंचा ये होगा जो वहाँ पर लगा हुआ है। रख रखाव को लेकर पुराने समय से आप आवाज़ उठाते रहे, हमने पिछली बार भी आपसे बात की थी, तो क्या रख रखाव में कमी हो रही है? कितने समय से इसकी रिपेयरिंग का काम नहीं हो पाया? देखिए, 1956 से बराबर काम हो रहा था इसका जी। और जामे मस्जिद में ऑफिस भी था ASI का, लेकिन उसके बाद उन्होंने तकरीबन 25 साल पहले अपना ऑफिस यहाँ से ख़त्म कर लिया था, लेकिन काम होता रहता था जैसे जैसे ज़रूरत होती थी और हम उनको लिखते थे तो काम हो जाता था। लेकिन अब गुज़िश्ता तकरीबन 3-4 साल से इसका काम बिल्कुल रुका हुआ है। लास्ट काम जो हुआ था, तीनों जो गुंबद हैं उनका काम हुआ था, उसमें से फिर शुरू हो गया था, वो ठीक हो गया, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। पत्थर इसके बराबर गिर रहे हैं। कल भी कुछ पत्थर गिरे हैं मुख्तलिफ़ जगहों से और 2-3 लोग उसमें ज़ख्मी हो गए। देखा जब तूफ़ान चल रहा था, लोग उसको कंधे पर डाल कर लेकर जा रहे थे। तो ज़रूरी है कि ये एक तारीख़ी इमारत है और इस तारीख़ी इमारत पर अगर तवज्जो नहीं दी गई तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं इसीलिए इससे पहले प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था, अब दोबारा भी लिखूँगा कि इस तरफ आप तवज्जो दीजिए। अगर इन तारीख़ी इमारत को हमने प्रिज़र्व नहीं किया और ये आहिस्ता इसी तरह से ख़त्म हो गए तो ये तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब महज ये कोई संयोग नहीं था उसका गिरना, क्योंकि इसका हम रिपेयरिंग वर्क सही से नहीं करवा पा रहे हैं, तो एक बड़ी वजह हो सकती है। ज़ाहिर है कि जो पत्थर गिरे हैं, सारी चीज़ें गिर रही हैं, उनको वक्तन फ़वक्तन देखना पड़ता है, कहाँ कौन सा पत्थर कमज़ोर हो गया है, कौन सी और चीज़ कमज़ोर हो गई है, कहाँ बुर्जियाँ कमज़ोर हो गई हैं, कहाँ कंगूरस कमज़ोर हो गए, उनको देखा जाता रहा है और उसकी मरम्मत होती रही है। अब चूँकि ASI यहाँ पर नहीं आया, वो आता देखता और उसके बाद कहाँ काम होने, तो ये जो नुकसानात हैं और बराबर नुकसान होता रहा है, वो उस नुकसान से को रोका जा सकता है। तो मरम्मत के लिए लिखेंगे आप? मैं आज ही लिख रहा हूँ ASI DG को लिख रहा हूँ। इसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली को भी लेटर मैं अभी लिखूँगा आज ही, ताकि इसको उतारने का बंदोबस्त किया जाए। बाड़ वगैरह तो खैर हम लगवा लेंगे, लेकिन उतारने के लिए उन्हीं के लोग चाहिए कि जो उसको आसानी के साथ उसको उतार सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।